इलास्टिसिटी का फाइनल वीडियो होगा। इसमें पहले हम आपको यंग्स मॉडल्स के बारे में ब्रीफ में बताते हैं। तो एक वायर को हमने यहाँ पे लटका दिया हुआ है, साथ में एक mg वेट है। तो ये जो है डेल्टा एल उसका एक्सटेंशन है। स्ट्रेस जो होगा वो फोर्स अपॉन एरिया mg अपॉन पाई आर स्क्वायर। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन एज यू नो डेल्टा एल अपॉन एल। और y की वैल्यू क्या होगी? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। इसको डिवाइड कर दोगे तो सीधे एम जी एल अपॉन पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल। और यंग्स मॉडल्स जो है वो डेल्टा एल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी जिसमें एक्सटेंशन ज़्यादा होगा उसका यंग्स मॉडल्स उतना ही कम होगा। तो रबर और स्टील, दो वायर अगर हम एक साथ लटकाते हैं तो देखते हैं रबर में एक्सटेंशन ज़्यादा हो रहा है, स्टील में कम हो रहा है। यानी रबर जो है वो कम इलास्ट है और जो स्टील है वो ज़्यादा इलास्ट है। अगला टॉपिक हमारा आता है स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ प्लॉट करना, यानी एक मेटल का बिहेवियर। मेटल में हमने स्टील लिया हुआ है, तो जब हम किसी वायर में लोड लटकाते हैं और लोड की वैल्यू को धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं तो हम देखते हैं कि स्ट्रेस जो है वो इंक्रीज हो रहा है स्ट्रेन के साथ साथ। तो स्टार्टिंग में कुछ समय तक दोनों प्रोपोर्शनलिटी को फॉलो करते हैं, हुक्स लॉ को फॉलो करते हैं। तो O से P तक की जो लिमिट है वो प्रोपोर्शनलिटी लिमिट है। ग्राफ प्रोपोर्शनल होता है, हुक्स लॉ को फॉलो करता है। P के बाद E तक ग्राफ स्ट्रेट लाइन में नहीं रहता, लेकिन अभी भी अगर डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाते हैं तो ये ओरिजिनल पोजीशन पर पहुंच जाता है। तो इस पॉइंट को हम इलास्टिक पॉइंट या यील्ड पॉइंट बोलते हैं। इसके बाद हमें अगला एक पॉइंट और मिलता है। उस पॉइंट के बाद अगर हम डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाते जाते हैं तो वायर जो है वो लीनियरली कम होता है और एक परमानेंट डिफॉर्मेशन मिल जाती है जिसको बोलते हैं परमानेंट सेट। और उसके पास हम बहुत थोड़ा सा लोड लगाते हैं तो स्ट्रेस के मुकाबले स्ट्रेन में चेंज बहुत ज़्यादा मिलता है। एकदम एक विस्कस लिक्विड के तरीके फ्लो सा होने लगता है। और यहाँ से प्लास्टिक जोन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। एक समय स्ट्रेस मैक्सिमम होता है, उसको अल्टीमेट स्ट्रेस बोलते हैं। और उसके बाद अगर हम डिफॉर्मिंग फोर्स को कम भी करते हैं, स्ट्रेस कम होते हैं, इसके बावजूद भी वायर की जो थिकनेस है वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाती है, नेक और वेलीज के फॉर्म में हो जाता है। और किसी नेक से किसी कम क्रॉस सेक्शन एरिया वाले पार्ट से ये ब्रेक हो जाता है और इसी को हम बोलते हैं फ्रैक्चर पॉइंट। तो ये स्ट्रेस स्ट्रेन का कर्व था। अगर डिफरेंट मटेरियल के लिए हम बात करते हैं तो हमारे पास अगर डक्टाइल है तो डक्टाइल में खींचने की प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है, यानी प्लास्टिक जोन बहुत बड़ा है, इलास्टिक जोन बहुत छोटा। तो देखिए यहाँ इलास्टिक जोन ने बहुत छोटा सा किया हुआ है और प्लास्टिक जोन का बहुत बड़ा कर दिया है। ये जो है वो डक्टाइल मटेरियल है। अगर ब्रिटल है, ब्रिटल का मतलब जल्दी से टूटने के लिए रेडी है, वो ग्लास की तरह, जाहिर सी बात है कि ये इसका जो ब्रेकिंग पॉइंट है वो तुरंत मिल जाएगा, यानी इलास्टिक जोन के बाद जो प्लास्टिक जोन है वो ना के बराबर मिलेगा। तीसरे ऐसे हैं जो जरा से स्ट्रेस में स्ट्रेन बहुत देते हैं और डिफॉर्मेशन बहुत होती है, साथ में प्रोपोर्शनलिटी मेंटेन रहती है, यानी डिफॉर्मेशन भी बहुत होती है और ओरिजिनल शेप पे आ भी जाते हैं। जैसे रबर बैंड, उनको इलास्टोमर्स बोला जाता है, यानी ये इलास्टोमर्स है। दिस इज द इलास्टोमर्स। ठीक है, तो उसके बाद हम आते हैं, अगला टॉपिक हमारा आता है एनर्जी स्टोर्ड। एनर्जी स्टोर्ड इन स्ट्रेस्ड वायर। वायर को अगर हम खींचेंगे तो उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती है। इस स्टोरेज का रीजन है वर्क डन अगेंस्ट ए डिफॉर्मिंग फोर्स। तो इसके लिए छोटा सा डेरिवेशन है, इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिए। तो एक वायर हम लेते हैं, वायर की लेंथ L है, इनिशियल लेंथ है, कुछ फोर्स लगाया हमने एक्सपैंड करने के लिए, X एक्सपेंशन हुआ, उस समय जो स्ट्रेन होगी वो X अपॉन L होगा। Y इक्वल टू स्ट्रेस F अपॉन A अपॉन स्ट्रेन X बाई L। तो यहाँ से अगर हम F की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी? यहाँ से F की वैल्यू हो जाएगी Y A इंटू एक्स अपॉन एल।
as we know dw is equal to f dx यानी y a upon x upon l into x dx, ये dw हो जाएगा, w लेंगे तो इसका इंटीग्रेट करते हैं y a upon l कांस्टेंट हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x dx 0 से डेल्टा एल, क्योंकि फाइनल एक्सटेंशन जो है डेल्टा एल है, डेल्टा एल फाइनल एक्सटेंशन। यही w जो w की वैल्यू हो जाएगी y a अपॉन एल, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, यानी और लिमिट लगा दी 0 से डेल्टा एल, यानी 1/2 y a अपॉन एल डेल्टा एल स्क्वायर। तो w 1/2 y a डेल्टा एल, नीचे एक एल है, एल से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया गया है तो नीचे भी एल स्क्वायर हो जाएगा, और ऊपर वाला जो एक एल मल्टीप्लाई किया गया इसको a इंटू एल, तो a इंटू एल वॉल्यूम हो जाता है, तो w इक्वल टू हो जाएगा 1/2 y इंटू वॉल्यूम इंटू स्ट्रेन स्क्वायर, तो w अपॉन वॉल्यूम 1/2 y इंटू स्ट्रेन स्क्वायर। w अपॉन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, और इसको हम सिंपल दे देंगे छोटा वाला u, स्मॉल u, तो u की वैल्यू हो जाएगी 1/2 y इंटू स्ट्रेन स्क्वायर। अगर हम y की जगह स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन कर दें तो देखिएगा जरा यहाँ पर y की जगह 1/2 y की जगह u इक्वल टू 1/2 y की जगह स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इंटू स्ट्रेन स्क्वायर, स्ट्रेन से स्ट्रेन कैंसिल हो जाएगा तो u की वैल्यू हो जाती है 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। ये एनर्जी स्टोर का फार्मूला हो गया पर यूनिट वॉल्यूम, यानी ये एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम है। इसके बाद हम लोग आते हैं पॉइसन रेशियो पर। अभी हमने एक स्ट्रेन की बात नहीं की थी, उसकी बात भी कर ली जाए। अगर कोई वायर है और उसको खींचते हैं तो देखते हैं वो थोड़ा सा पतला हो जाता है, मतलब एक लेंथ में डिफॉर्मेशन होती है, साथ में उसके डायमीटर में भी डिफॉर्मेशन होती है। तो डायमीटर की जो डिफॉर्मेशन मेजर करने के लिए जो स्ट्रेन यूज की गई है उसका नाम होता है लैटरल स्ट्रेन, और लैटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के रेशियो को बोलते हैं पॉइसन रेशियो। तो फटाफट देखिए इसको जरा। तो देखिएगा ये फिगर है हमारे पास, ब्लू कलर वाला जो है वो ओरिजिनल वायर है, और जो ब्लैक कलर वाला है उसको एक्सटेंशन के बाद जो हुआ है ये हमने कोई ब्लॉक लटका दिया, इससे एक्सपेंड हो गया। तो लेंथ में डेल्टा एल हुआ है, लेकिन डायमीटर में जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ है वो डेल्टा डी हुआ है। लेंथ डेल्टा एल इंक्रीज हुई है और डायमीटर जो है वो डेल्टा डी डिक्रीज हुई है। तो डेल्टा एल अपॉन एल लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, और माइनस डेल्टा डी अपॉन डी लैटरल स्ट्रेन है। और लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, इसी को बोलते हैं पॉइसन रेशियो। डिनोट करता है सिग्मा से। तो यहां से सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाएगी, लैटरल स्ट्रेन यानी माइनस डेल्टा डी अपॉन डी इंटू अपॉन डेल्टा एल अपॉन एल, और इसको अगर उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेल्टा डी अपॉन डेल्टा एल इंटू एल अपॉन डी माइनस का, ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, सिग्मा की हो जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर सिग्मा की वैल्यू माइनस डेल्टा डी अपॉन
डेल्टा एल इंटू एल अपॉन डी पॉइसन रेशियो निकल आता है। दो चीज़ें और हैं इसमें, पहली होती है इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट, दूसरा होता है इलास्टिक फटीग। फटीग का मतलब होता है ढीला पड़ जाना, सेथिल हो जाना। तो जब हम फ्रिक्वेंटली डिफॉर्म करते हैं किसी मटेरियल को, तो काफ़ी बार डिफॉर्म करने से उसकी जो इलास्टिक स्ट्रेंथ और मटेरियल की स्ट्रेंथ जो है वो वीक पड़ जाती है, और इसको बोलते हैं इलास्टिक फटीग। अगर हम काफ़ी देर उनको वापस छोड़ दें तो ये स्ट्रेंथ वापस भी आ जाती है। और दूसरा होता है इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट, बॉडी को डिफॉर्म कर दिया, डिफॉर्म करने के बाद हमने डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव किया तो देखा तो बॉडी अभी डिफॉर्म है बॉडी, लेकिन काफ़ी देर बाद देखते बॉडी तो बिल्कुल ओरिजिनल बन चुकी है। यानी इसको कुछ डिलेशन होता है, कुछ टाइम डिलेशन होता है ओरिजिनल में आने में, और इसी को बोलते हैं इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। तो इलास्टिसिटी का वीडियो मैं यहाँ से कंप्लीट कर रहा हूँ, और अगले वीडियो में हम लोग आते हैं प्रेशर को लेकर के, पास्कल्स लॉ को लेकर के।